ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। हमारे सत्य सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। अमावस्या तिथि के दिन किया गया छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा कार्य अपना पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर रखता है। इसलिए कोई भी ऐसा गलत कार्य अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें जीवन में किसी संकट का सामना करना पड़े। अगर हम अपने भविष्य में खुशहाली चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। अमावस्या तिथि विशेष रूप से हमारे जो पूर्वज स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके निमित्त होती है और भगवान विष्णु को अमावस्या तिथि बेहद प्रिय कही गई है। अक्सर बहुत सारे भक्त कमेंट करते हैं कि पंडित जी, अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या कार्य करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन से ऐसे कर्म हैं जो अमावस्या तिथि के दिन ज़रूर करने चाहिए जिनसे हमारे जीवन में प्रभु की कृपा का प्रकाश हो, आने वाले भविष्य के लिए हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो, हमारे सभी कार्य बने। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा अमावस्या तिथि के दिन आपको क्या कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अगर आप अमावस्या तिथि के दिन करते हैं तो आपको निकट भविष्य में संकट परेशानियां घेर सकती हैं। प्यारे बंधुजनों, बहुत मेहनत से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। हम आप सभी के प्रश्नों का उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करते हैं। आपका भी फर्ज बनता है जो एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते हैं आप उसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष का वह समय होता है जब कृष्ण पक्ष एक पूर्ण समाप्ति की तरफ होता है। दो पक्ष बताए गए हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा तिथि के बाद जो समय शुरू होता है वो होता है कृष्ण पक्ष, और इसी कृष्ण पक्ष का जो सबसे अंतिम दिन होता है वो होता है अमावस या अमावस्या। कहते हैं अमावस्या तिथि के दिन अगर आप विशेष रूप से अपने पितरों की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद एक स्टील का लोटा लेकर उसमें ताज़ा जल, दूध गाय का, काले तिल, शक्कर, फूल, यह सब सामान डालकर थोड़ा शहद भी डाल लें। आपने अगर तो कोई पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास है, निकट है, मंदिर में है, वहाँ पर जाकर अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए वह सारा दूधमय जल पीपल को अर्पण करें और ध्यान करें
कि हे पितृ देवताओं, अमावस्या के दिन हमारी तरफ से दिया गया यह जल आपको कभी न समाप्त होने वाला है। हमेशा आप ठंडे रहो और अपना शुभ आशीर्वाद हमारे घर परिवार के ऊपर बना करके रखो। अमावस्या तिथि के दिन भूल कर भी किसी दूसरे के घर का बना हुआ अन्न करने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कोशिश करें आप घर से बाहर का कुछ भी ना खाएं। जो घर पर तैयार किया गया है शुद्ध सात्विक भोजन, उसे ही आप ग्रहण करें। अमावस्या तिथि के दिन आपको क्षौर कर्म यानी कि बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। इसका भी बड़ा भयंकर दोष लगता है। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चप्पल का दान करते हैं तो यह बहुत शुभ कहा गया है। इसके अलावा अमावस्या तिथि के दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करते हैं या छतरी का दान करते हैं, ऐसा दान करने से आपके जो पितृ देवता हैं वो अपनी कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से करने लगते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप सबसे पहले बना हुआ भोजन गाय, कौवों और कुत्तों के लिए आपको निकालना चाहिए। ये विशेष रूप से अमावस्या का कर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अमावस्या तिथि के दिन अगर काले रंग का कुत्ता दिख जाए तो वो बेस्ट है। एक रोटी के ऊपर थोड़ा मीठा, थोड़ा सरसों का तेल यह डालकर कुत्ते को खिला दीजिए। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं होगा। इसके अलावा अमावस्या तिथि के दिन कोशिश करें कि आप जितना हो सके, आपको समय मिले 10 मिनट 15 मिनट द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन किए गए यह कार्य आपको परम पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न भेज सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।